तो पहले वचन में अनीशा जी कहती हैं तारू जी से कि आप कहीं भी जाएं, कोई भी यज्ञ पे जाएं, कोई भी अच्छा कार्य करें तो हमेशा मुझे अपने साथ रखें। तो अब आपको इनके बिना कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना, कोई यात्रा करनी है, कोई यज्ञ करना है तो यू हैव टू टेक हर अलॉन्ग विद यू एवरी टाइम। तो शी इज़ नाउ, वो आपकी जीवन संगनी बनने जा रही है, तो आप इसको स्वीकार करते हो? क्या बात है, एक बार प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। और दूसरे वचन में अनीशा जी तारू जी से ये मांगती हैं कि जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते आए हो आज तक, द वे यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स बिफोर मैरिज, तो आफ्टर मैरिज यू हैव टू रिस्पेक्ट इन द सेम वे जैसे आप अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देते आए हो, वैसे ही मेरे मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देनी होगी। तो आप ठीक है जी, स्वीकार है? क्या बात है। और विवाह बिल्कुल स्वीकार है, डॉक्टर साहब कहते बिल्कुल स्वीकार है। क्या बात है। और विवाह पंडित जी, विवाह आपको पता ही है, दो लोगों के बीच नहीं होता, अब ये दो परिवारों के बीच का मिलन हो चुका है। बिल्कुल। तो ये दो परिवार आपस में मिल चुके हैं। तो तीसरे वचन में कन्या अपने वर से ये कहती है कि वैसे भी हम जानते हैं कि उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे उतरता भी है, जिसको पूर्व में उगना है उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा। और तीसरे वचन में कन्या अपने वर से मांगती है कि आप तारू जी ये कहते हैं कि तीनों अवस्था में, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, तीनों अवस्था में, युवावस्था, आपको तीनों अवस्था में इनका साथ देना होगा और इनके साथ हमेशा पूरा इनका साथ निभाना पड़ेगा। जैसे वो गाना सुना आपने, ऐ मेरे हम सफ़र, है ना, वादा रहा सनम अब ना होंगे। तो ये वादा निभाते हो, स्वीकार करते हो आप ये वचन के तीनों अवस्था में इनका साथ हो? क्या बात है, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। क्या बात है। तो छठे वचन में कन्या अपने वर से मांगती है कि आप जुए जैसी सारी आदतों से दूर रहोगे। वैसे भी तारुश इज अ वेरी नाइस गाय, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, और हम इसको सब पता है कि ये इन आदतों से दूर ही हैं। तो छठे वचन में ये कहती है कि मैं अगर कहीं भी अपनी सखियों सहेलियों के साथ बैठी हूँ, सो व्हेनेवर शी इज सिटिंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो आप कभी भी इनका अपमान नहीं करोगे। सीधी सी बात है, इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। तो सही बात है। तो स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति में वैसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं संस्कृति में? सीताराम। जब भी बोलते हैं हम स्त्री का मान रखते हैं तो क्या बोलते हैं? सीताराम, राधे कृष्ण। और क्या बोलते हैं? और ईश्वर की स्तुति भी हम करते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हें तो माता। क्या बात है। तो ये भी वचन इनको, हाँ मम्मी पापा, क्या बात है, गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। तो सातवें वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि आज के बाद आप अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों को माता सम्मान देखोगे। बस मतलब आपकी आंख खुलेगी और आपको अपनी उम्र से बड़ी लड़की हमेशा मां सम्मान ही दिखेगी, और अपनी उम्र से छोटी लड़कियों को बहन का दर्जा देगा। क्या बात है। तो ही इज वेरी हैप्पी। तो अच्छा हाँ करवाते हैं अभी बराबर उम्र वाली। नहीं यार ऐसे ही नहीं चलेगा यार, अभी सोच रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो प्यार ऐसा ही होना चाहिए कि दोनों के बीच में बिल्कुल जगह ना रह जाए कि तीसरा शामिल हो पाए। राइट। तो एक शेर अर्ज कर रहा हूँ,
जरा इन घंटियों की आवाज बंद करिए, बहुत ही प्यारा सा शेर है। कहते लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। अरे तारुश अनीशा का हो चुका है, अब और किसी का। So they are made for each other. Now please put your hands together और